IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान, मुकम्मल बजट मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। अगला जायज़ा इजलास रमज़ान साल की दूसरी छमाही में होगा। IMF के मुताबिक बजट तजावीज़, इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। बजट तजावीज़ पर बातचीत आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। IMF एलामिया में कहा गया है कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया। इक़्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए, तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतालिक अज़्म को दोहराया। सलामती कौंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बहस के दौरान भारत को पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का मुंह तोड़ जवाब। भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की आज़ाद तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत मुसलसल दहशतगर्द ग्रोहों को माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गई। भारत अच्छा हमसाया बनना चाहता है तो रियासती दहशतगर्दी बंद करे। भारत मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अमेरिकी सदर का गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सिर्फ एप्पल नहीं, हर कंपनी पर टैक्स लगाएगा जो बैरून मुल्क मोबाइल बनाएगी। जून के आखिर तक तमाम गैर मुल्की साख्ता स्मार्टफोन्स पर टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। फैसला सनत को अमेरिका वापस लाने के लिए किया। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर अमेरिकी गाड़ियों तक बेहतर रसाई न देने का इल्ज़ाम। कहा, यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील नहीं कर रहे और ना चाहते हैं यूरोपीय कंपनी अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। अमेरिकी सदर ने जोहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। खुजार हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलविस है। हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। भारत बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। भारत खित्ते में अमन को सबोताज कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। अब दुनिया को बता रहे हैं कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज़ है। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का अलाकार न बने। जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि दहशतगर्दों को बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारतीय आकाओं से है। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज है। मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। उसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने मारंग बलोच आई। मारंग बलोच कौन होती है लाशें मांगने वाली? दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया। दोबारा शौक है तो हम तैयार हैं। भारत को दोबारा कोई गलतफहमी घमंड है तो आजमा ले। भारत को बार बार कह रहे हैं कि हमाकत ना करना, हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत हमारे हक़ाइक़ को तस्लीम करे। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया है। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और सीसा पिलाई दीवार है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। जनवरी 2024 से अब तक 4664 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। ऑपरेशंस में 1018 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की एस्पेस को सकेड़ना शुरू कर दिया है। भारत में मायूसी की कैफियत है, इसलिए मीडिया पर आकर चीख रहे हैं। हज़ारों लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये सब डिसइंफो लैब से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर क़बल अज़ वक्त चीज़ें शेयर की जाती हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियानी बजाता है।
कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्द हमलों में जश्न मनाता है? भारत में आज़ाद मीडिया का कोई वजूद नहीं, सारा मीडिया रियासत के कंट्रोल में है। मियां वाली एयरबेस हमला हो या जाफर एक्सप्रेस वाक़या, भारतीय मीडिया एक रोज़ कबल ही इशारे देना शुरू हो जाता है। औजार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। यह हमला बस पर नहीं, हमारे इक़्तिदार पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। फितना अल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्विस है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि खुददार हमले में भारत मुलव्विस है। वाक़े में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नो कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही हैं, दहशतगर्दों का खात्मा होगा। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। आइंदा माली साल का बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से बजट मुज़ाकरात फाइनल नहीं हो सके। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। IMF के साथ बजट अहदाफ तय करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। दुश्मन क़यामत तक इस हार को याद रखेगा। फतह अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। कौम को एक बार फिर मार्का हक में फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर मनसूबा आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है। मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया गया। उस्तार स्कूल बस पर हमले के 2 और जख्मी तालिब इल्म शहीद। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हैदर और तालिबा मलाइका जांबर न हो सके। शहीद होने वाले तलबा की तादाद 6 हो गई। शोधा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तिआल अंगेज़ इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। मोदी के इल्ज़ामात बेबुनियाद, इश्तिआल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय क़यादत के बयानात इलाक़ाई कशीदगी को सियासी मक़ासद के लिए हवा दे रही है। भारत के बयानिए से खित्ते के अमन को ख़तरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों को सरगर्म शराकतदार। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, ताहम दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान, आलमी बरादरी से भारतीय इल्ज़ामात और रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। ये प्रॉक्सीज के जरिए बलोचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। खुददार वाक़े में हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। मोदी का बलोचिस्तान से क्या ताल्लुक, वो अपनी तकरीरों में क्यों जिक्र करते हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भारत को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक में हारने के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर आ गया। पूरी कौम मुत्तहिदा है। भारत के हर वार का मुकाबला करेंगे। मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। अब बुज़दिल जो हमारा दुश्मन है वो बुज़दिल है, सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ। पहले भी उसने वॉर की, हमारे मासूम बच्चों को मारा है। अब मासूम बच्चों को मारा है तो ये जो पॉकेट्स के अंदर लोग हैं, इनको हम 150 आज ISP ने बताया 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। मुझे लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल की बदौलत, नासिर मुनीर साहब की बदौलत ही इंडिया की भी जान छूटेगी मोदी से, कि उसको शिकस्त होगी। ठीक है, भारत एक बुज़दिल दुश्मन है, मासूम बच्चों को मारता है। अब इसे घर में घुसकर मारेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए भारत की भी मोदी से जान छूट जाएगी। सेनेटर फैसल बॉर्डा के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI 3 बार सिपह सलाह के खिलाफ फाश गलती कर चुके हैं। PTI MQM 2 बन चुकी है। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में ओहदे तब्दील होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि बानी
24 घंटे अपने बयान पर कायम नहीं रहते। उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए मुज़ाकरात सिर्फ सियासतदानों से ही होंगे। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते। पाक भारत कौमी सलामती के मशीरों की मुलाकात सऊदी अरब में होने का इम्कान है। गजा में जिस इमदाद की इजाज़त दी गई वो आटे में नमक के बराबर है। फ़लस्तीनियों को भूखा और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम किया जा रहा है। गजा में खुराक तिबी इमदाद पहुँचाने की मजबूत कोशिश की जा रही है। इमदाद का तेज़ी से दाखिला न हुआ तो मज़ीद अमवात होंगी। इसराइली कार्रवाइयाँ तबाहकुन हैं। हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गजा का 80% इलाका फ़लस्तीनियों के लिए नो गो जोन बन चुका है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की गजा की सूरत हाल इसराइल पर तनकीद।